Hello students, today I will discuss about the logarithm. logarithm में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि logarithm के बारे में आप बताइए सर कुछ। तो थोड़ा हम logarithm के बारे में आज पढ़ेंगे। और logarithm हम वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स का logarithm, लेकिन हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे कि केमिस्ट्री की आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, केमिस्ट्री की आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसमें दिक्कत ना आए आपको सोल्व करने में। तो लॉगरिथम को मेनली दो पर्पज के लिए यूज करते हैं। एक तो लॉगरिथम जो प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होता है, जैसे आपको मान लीजिए क्लास 11th में आपको पीएच की वैल्यूज निकालनी है तो वहां लॉग की जरूरत होती है, या थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है तो वहां लॉग की जरूरत पड़ती है, या केमिकल काइनेटिक्स की आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो वहां पे लॉग की जरूरत पड़ती है, या आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लॉग की रिक्वायरमेंट होती है, या सॉलिड स्टेट में भी कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैलकुलेशन बड़ी होती है तो उसकी केस में भी आपको लॉग की जरूरत पड़ सकती है। तो बड़ी कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए या वैसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में लॉग आया हो तो उसकी वैल्यू देखने के लिए आपको लॉग की का पता होना चाहिए कि लॉग को कैसे सोल्व करते हैं। ये मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं कि जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं, जेई में जाते हैं, तो जो न्यूमेरिकल के अंदर लॉग की वैल्यूज आती हैं वो नॉर्मली लॉग की वैल्यूज गिवन होती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ कि लॉग की वैल्यूज आपको देखनी आनी चाहिए, उसको लॉग की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि कैसे लॉग को कैलकुलेट करते हैं, ताकि जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या जिनमें कैलकुलेशन बड़ी है, तो कैलकुलेशन जो बड़ी होती है उनको आसानी से मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या रैशनल नंबर्स वगैरह होते हैं उनको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं लॉग की हेल्प से। तो लॉग और एंटी लॉग हम देखना इसमें सीखेंगे। तो इसमें चलते हैं हम। ये कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग के बहुत सारे बेसिस होते हैं। नॉर्मली जो केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं वो होता है log टू द बेस 10। log टू द बेस 10, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है log b और ये यहाँ पे नीचे लिखा है a, तो ये जो a है ये है बेस। जिस बेस को लेके हमने log लिया किसका, b का, इक्वल टू m। अगर हमने ये लिख दिया कि b का log a के बेस पे क्या है, m वैल्यू है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, आप स्पेसिफाई कर लीजिए कि a रेज टू द पावर m, a की पावर m इज इक्वल टू b वैल्यू। यहाँ पे देखिए उसी बात को समझने के लिए कि जैसे log 4 निकालना है आपने और उसका बेस लिया आपने 2, तो उसकी वैल्यू आ गई 2, तो इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से log 16 है आपके पास और बेस कितना है, 4 है, तो आपके पास log 16 की वैल्यू बेस 4 लेके कितनी आई, 2। क्यों आई 2, क्योंकि 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। ये देखिए a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू b, तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या है, 16। तो इसलिए log 16 की वैल्यू 2 आई। कब log 16 की वैल्यू 2 कब आएगी, जब उसका बेस 4 होगा। इसी तरह से log बेस 10 लिया है आपने और ये 1 है, तो log 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि 10 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हैं तो वो इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे बेस 7 होता तब भी 1 आती वैल्यू, अगर यहाँ बेस 2 होता तब भी वैल्यू 1 आती, क्योंकि 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 7 की पावर 0 भी 1 है, 6 की पावर 0 1 है, 4 की पावर 0 1 है, किसी की भी पावर में 0 होगा तो वो 1 वैल्यू होगी। तो log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इसलिए हम बोलते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर में आपके पास 0 होगा तो वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ये ले लें, मान लीजिए log 10 लें, जैसे आपने लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ log 10, ये बेस भी 10 ले लिया हमने और ये 10 लिया, इसको 1 ले लिया, ये 1 होता है। क्यों होता है 1, ये यहाँ पे समझ सकते हैं आप, because 10 raised to the power 1 is equal to 10। तो log 10 की वैल्यू अंडरस्टूड है क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 10 का बेस आपने लिया है और ये आपके पास 1 आ गया, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, इसीलिए log 10 की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ कुछ लॉज हैं log के, ये लॉज 3 लॉ आपको जरूर याद होने चाहिए हमेशा log को देखने के लिए, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। log x इंटू वाई, कोई भी दो नंबर से उनको मल्टीप्लाई करके log आपने लिया हुआ है, तो log x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस log y। log इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, log x प्लस वाई।
या इसको लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log x ओवर y इज इक्वल टू क्या होता है, x डिवाइडेड log x डिवाइडेड बाय y क्या हो गया, log x माइनस log y। log a रेज टू द पावर n क्या हो गया, या x रेज टू द पावर y कह लीजिए, या a रेज टू द पावर n, या m रेज टू द पावर n, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो a रेज टू द पावर n क्या हो गया, ये पावर सामने लेके आएंगे आप, पावर सामने लेके आएंगे। जैसे मैंने बोल दिया log 10 रेज टू द पावर 5, तो क्या लिखेंगे आप, 5 यहाँ पे, log 10 मैंने किस लिए लिया एग्जाम्पल की फॉर्म में, 10 इसलिए लिया क्योंकि नॉर्मली बेस हम 10 लेते हैं, तो n इंटू log a, तो n सामने लिया है, log a आपके पास है, ठीक है। अब जनरली वी यूज log टू द बेस 10, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है केमिस्ट्री में हम जो नॉर्मली यूज करते हैं, log टू द बेस 10 करते हैं। एक ऐसे लिखा होता है, आपने बुक्स में देखा होगा ln की फॉर्म में लिखा होता है, इसका मीनिंग होता है लॉगरिथम टू द बेस e, ये इसी को बोलते हैं दैट इज नेचुरल लॉग, उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो अगर ln लिखा है तो इसका मीनिंग है log टू द बेस e, दैट इज नेचुरल लॉग। और ln को log टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए हम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखने की बात है। जनरली वी यूज log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नंबर्स को लिखने का जो न्यूमेरिकल नंबर्स हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं, बिकॉज 10 इज द बेस ऑफ राइटिंग नंबर्स। 10 क्या है, बेस है नंबर्स को लिखने का। आपने जो लोअर क्लासेस हैं, जो 4th 5th 6th हैं, उसमें 1s 10s इस तरह से आपने पढ़े होंगे, तो वो इसी की बेस पे है। लेकिन नंबर्स को लिखने का बेस क्या है, 10 है। सो इट इज इजी टू यूज द log टू द बेस 10। अदरवाइज log का बेस कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने करके दिखाया, यहाँ पे log का बेस हमने 2 लिया, यहाँ पे log का बेस हमने 4 लिया, इस तरह से कोई भी बेस आप ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के अंदर है, एनसीईआरटी में है या दूसरी बुक में है, उनमें बेस क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, क्योंकि नंबर्स को हम 10 के बेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज हमने की हुई है, log टू द बेस 10। अब ये यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, नॉर्मली बुक में क्या लिखा मिलेगा, ऐसे 10 नहीं लिखा मिलेगा। जब भी LOG की फॉर्म में लिखा हुआ है बुक के अंदर, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इट मीन्स बेस 10 है। ये अंडरस्टूड करके मान के चलना है आपको कि इसका बेस क्या है, 10 है। कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो नीचे यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ 10 लिख भी दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखूं, ऐसे लिख दूं इसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं। log 10, तो log 10 की वैल्यू 1 मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया यहाँ। log 10 की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि 10 की पावर 1 क्या हो गया, 10, ठीक है आपके पास। तो इसलिए ये आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। इसको बेस को जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जिसका भी आप लोग ले रहे हो वो वैल्यू आनी चाहिए। एक बार फिर से, बेस को जिसका जो भी बेस ले रहे हो आप लोग का, उसको जो वैल्यू आई लोग की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर का आप लोग ले रहे हो वो आना चाहिए। ये आंसर को चेक करने का भी एक तरीका होता है। तो log 100 आपने निकाला, बेस 10 लिया, या सीधा log 100 लिख सकते हैं, log 100। तो वैल्यू आई 2, तो क्यों आई वैल्यू 2 बच्चों, आप देखो लॉजिक समझो इसका। log 2 वैल्यू क्यों आई, बिकॉज 10 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100। 10 की पावर 2 क्या है, 100, ठीक है। इसी तरह से ये वैल्यू ले रखी है, आपको पता है, ये 10 की पावर -3 या 0.001 लिख सकते हो आप। तो log बेस 10 ले रखा है हमने, नहीं भी मेंशन किया तो अंडरस्टूड है कि log बेस 10 है, सीधा ये भी लिख सकता है कोई आपको, और यही लिखा मिलेगा। बेस वगैरह लिखा नहीं होता है बुक्स के अंदर नॉर्मली, ये तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये लिखा है, इसकी वैल्यू बताइए आप। तो ये -3 आ गई, तो कैसे आ गई -3 आपके पास, तो आप देखिए 10 की पावर -3 क्या होता है, 0.001। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये बेस मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये जो रेज पावर में हमने रेज किया, तो ये आपके पास क्या आएगा,
ये वैल्यू आएगी, पावर में लेके जाएंगे आप इसको। तो 10 की पावर में ये 10 की पावर में ये 2 लेके गए, 10 की पावर में ये -3 लेके गए, तो आपके पास है ये वैल्यू आएगी जो लोग की वैल्यू हमारे पास। अब लोग देखते हुए एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा कि जब भी आप किसी का लोग देखें तो ऑलवेज मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट और द राइट। या तो डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट में लेके जाएंगे या राइट में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, किस पर्पज के लिए? टू ब्रिंग वन नॉन जीरो डिजिट। क्या करने के लिए? वन नॉन जीरो डिजिट, एक जो नॉन जीरो डिजिट है, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में आ जाए एक नॉन जीरो डिजिट। कई बार क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 3-4 डिजिट्स होते हैं, आपको एक ही लेके आना है। कई बार एक भी डिजिट नहीं होता डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट में या राइट में डेसिमल को मूव करना है, सो दैट टू ब्रिंग वन नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट आपके पास आ जाए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में। नॉन जीरो डिजिट मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द लोग को कैलकुलेट करते हुए। मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको। ऐसा करने से लोग की वैल्यू देखना बहुत इजी हो जाता है, लोग की कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखें। अभी मैं आगे एग्जांपल से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक नंबर से मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे डेसिमल पॉइंट को आपने लेफ्ट में या राइट में मूव करना है ताकि हमारा डिजायर्ड नंबर आ पाए। ये देखिए 57.24 है, मान लीजिए इसका लोग लेना आपको, तो आप पहले नंबर को ऐसे लिखेंगे 5.724 इंटू 10⁻⁴ तो हमने डेसिमल को किधर मूव किया, लेफ्ट में मूव किया। तो ये डेसिमल इधर था, इधर मूव किया। तो जब भी डेसिमल को, वैसे आप मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ा हुआ है और आप पढ़ भी रहे होंगे, जब भी डेसिमल को लेफ्ट में मूव करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आता है, और डेसिमल को राइट में मूव करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर आता है। तो ये आपके पास देखिए, ये नेक्स्ट नंबर है 0.00432, ये है आपके पास। अब यहां डेसिमल लगाना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट, वन नॉन जीरो डिजिट मस्ट बी देयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। तो ये डेसिमल आपके पास यहाँ पे लगाना है। तो अगर यहाँ पे लेके आना है तो डेसिमल को किधर मूव किया हमने, राइट में। तो जब राइट में मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आएगा, 10⁻³ आ गया आपके पास। तो 4.32 इंटू 10⁻³ आपके पास आ गया। तो इसका लॉग वैल्यू देखना है और इसकी लॉग वैल्यू देखनी है। मान लीजिए हमने ये देखना है, लॉग दिस एंड लॉग दिस, ये देखना है आपकी वैल्यूज। तो हमने ये लिख लिया इसको और इसको लिख लिया ऐसे, इन नंबर्स को ऐसे लिख लिया। अब इसको मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं। प्रॉब्लम हमारी फर्स्ट है ये, कैलकुलेट द लॉग 57.24, या ये इसको हमने क्या लिख लिया फिर, अब ऐसे log 5.724 इंटू 10⁻⁴ ऐसे लिख दिया हमने इसको। जब भी आप लोग देखें तो एक ध्यान रखें, दो चीजें होती है लोग के अंदर, वैल्यू के अंदर, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। लोग की टर्म में, लॉगरिथम की टर्म में दो वर्ड हम यूज करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और एक मैंटिसा बोलते हैं। वन इज टर्म नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एंड अदर इज नोन एज मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा दो वर्ड यूज होते हैं। देखो ये 57.24 को ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया 57.24, इसका लॉग देखना था हमने। तो 57.24 में क्या होगा, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। डेसिमल से पहले जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी आपके पास डेसिमल से पहले डिजिट्स होते हैं, डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसमें यहाँ पे ये, और ये कितना है 2। कैरेक्टरिस्टिक कितना है बच्चों इसका, 2, ऐसे 2 लिखेंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास। अब डेसिमल से पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो इसके केस में आपके पास यहां पे देखो, इसके केस में डेसिमल से पहले एक भी डिजिट नहीं है, तो इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज हैं इसको मैंटिसा बोलते हैं। डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है इसका नाम क्या है,
मैंटिसा होता है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को मैंटिसा बोलते हैं, डेसिमल से पहले वाली को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जब भी आप लॉग की वैल्यू देखते हैं, मैं एम्फसाइज करके बता रहा हूँ, लॉग की वैल्यू देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को एक कम कर देंगे। तो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक थी, हमारे आंसर में 1 आएगी। यहाँ पे देखो 2 है कैरेक्टरिस्टिक, 1 आएगी हमारे आंसर में, ठीक है। तो एक वैल्यू को कम कर देंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक को कम, जब आप लॉग की वैल्यू देखेंगे। एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देंगे। एंटी लॉग जब भी देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देंगे। अगर 1 भी नहीं है तो 1 आ जाएगी। मान लीजिए 1 कैरेक्टरिस्टिक थी, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लॉग देखते हुए एक कम करना है, एक डिक्रीज करना है, और एंटी लॉग देखते हुए एक इंक्रीज करना है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है लॉग 57.24, ये आपके पास है। तो मैंने इसको लिख लिया है 5.724 इंटू 10⁻⁴ ऐसे हमने लिख लिया इसको, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला इसमें हमने लगा लिया, log a इंटू बी। क्या है? log a इंटू बी। दिख रहा है आपको, ये a और ये b। तो अब इसको हम कैसे लिखें? log 5.724 log a इंटू बी होता है log a प्लस बी प्लस log 10⁻⁴। अब इसको कैसे लिखें बताइए? आगे आप log 5.724 प्लस 1, इसमें तीसरा लो लग गया हमारे पास। तीसरा लो क्या था? log 10⁻n, n को सामने ले आए तो 1 को सामने ले आए इंटू log 10। log 10 की वैल्यू क्या थी? 1। तो log 10 log 5.724 प्लस 1 हो गया ये आपके पास। ये क्या हो गया? प्लस 1 हो गया आपके पास। अब देखो आप यहाँ पे 5.724 है। अब क्या करेंगे? पहले 2 डिजिट्स को देखिए आप। पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं इसमें? 57 है। नंबर आपका कितना भी बड़ा हो, हमेशा 4 डिजिट्स तक लेके आइए उसको, क्योंकि log की वैल्यू हम 4 डिजिट्स तक देखते हैं। तो 57 पहले 2 डिजिट्स आपके पास 55 और 7 है, नेक्स्ट है 2 और 4। तो 57 के सामने log टेबल में आप देखेंगे, और किसके नीचे? इस 2 के नीचे। 57 के सामने, आई रिपीट, 57 के सामने, और किसके नीचे देखेंगे आप? 2 के नीचे, जो log टेबल होगी उसमें। और log टेबल में एक छोटी टेबल और होती है जिसको मीन डिफरेंस बोलते हैं। log टेबल में आप ध्यान से देखेंगे तो एक टेबल है, फिर उसके साइड में एक स्मॉल टेबल है। मैं बुक में अभी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। उसको मीन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो 4th डिजिट है वो मीन डिफरेंस में देखेंगे आप। तो 4 के नीचे आप वैल्यू देखेंगे। मैं अभी बुक में से शो करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ये आप 57 के सामने देखिए वैल्यू आपको दिख रही होगी। log टेबल है, ये टेबल 1 से कंटिन्यू है। 57 के सामने, और मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे 2 के नीचे, ये मेन टेबल होगी और ये मेन डिफरेंस हो गया यहाँ पे। तो ये देखिए 57 के सामने और 2 के नीचे वैल्यू आ रही है 7574। तो आप नोट कर लीजिए 7574, मैं बोर्ड पे नोट कर दूंगा। तो 57 के सामने 2 के नीचे 7574, और फिर किसके मीन, जो मीन डिफरेंस है उसमें 4 के नीचे। तो 4 ये आपके सामने है, देखो ये, और 4 के नीचे कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है। तो 3 वैल्यू आपके पास यहाँ होगी, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है? 7574। तो ये मैं 7574, और ये वैल्यू आई थी 3। तो 57 के सामने और 2 के नीचे ये वैल्यू आई, और 4 के नीचे मेन डिफरेंस में ये आई। अब क्या करेंगे आप? इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है आपको। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 7577, ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है, यहां पे देखिए आप ध्यान से, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी इस वैल्यू को? हाँ, क्योंकि हमने 57.24 को कैसे लिख लिया था? इस फॉर्म में लिख लिया था। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई, उसमें तो 2 थी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितनी? 1 हो गई। तो डेसिमल कहाँ लगेगा? बिल्कुल स्टार्ट में लगेगा। तो log 5.724 की वैल्यू क्या आई आपके पास? यहाँ डेसिमल लगा देंगे आप, 0.7577। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू। आंसर मैं लिख रहा हूं, log
5.724 की वैल्यू आई 0.7577, क्योंकि एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए इसमें, और साथ में +1 है, तो आंसर क्या आया 1.7577। ये आंसर आ गया किसका, log 57.24 का आंसर आ गया आपके पास। ये आंसर हो गया इसका। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक एक कम करनी है, तो देखो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक थी, इसमें 1 आ गई, तो ये मेन चीज ध्यान रखने की है आपके पास, ये आ गई। अब इसको प्रूव करना है हमने ये करेक्ट किया या नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इसी का एंटी लॉग ले लेंगे, इसी का एंटी लॉग लेके देखेंगे हम, तो आपके पास यही आंसर आना चाहिए। इसका एंटी लॉग लेंगे तो यही आंसर आएगा आपके पास। तो हम एंटी लॉग भी लेके देखते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको एंटी लॉग, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था ये भी हम कर लेंगे। एंटी लॉग 1.7577। अब एंटी लॉग देखते हुए आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक को एक इंक्रीज करेंगे, जो डेसिमल से पहले है एंटी लॉग में वो 10 की पावर में जाएगा, जो डेसिमल से पहले वो कहां जाएगा, 10 की पावर में। अगर ये माइनस में होता तो हम बार की फॉर्म में लिख देते, वो मैं लिख के दिखाऊंगा माइनस की प्रॉब्लम करते हुए। तो ये 10 की पावर 1 हो गया, डेसिमल से पहले 1 है वैल्यू, तो 10 की पावर 1। अगर 2 होता तो 10 की पावर 2, 3 होता तो 10 की पावर 3, 4 होता तो 10 की पावर 4। तो इस वैल्यू को आपने क्या लिख लिया, इस वैल्यू को क्या लिखा, 10 की पावर 1। ठीक है, आप इसको 10 की पावर 1 लिख दिया। अब एंटीलॉग आपको किसका देखना है, सिर्फ एंटीलॉग 0.7577, इसकी वैल्यू को देखना है, और फिर उसके साथ ही इसको क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 10 की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 0.7577 उसी तरह से बिल्कुल लॉग टेबल की तरह से इसके सामने 0.7, पहले 2 डिजिट्स लेंगे आप, 0.75 इसके सामने, और किसके नीचे, थर्ड डिजिट कौन सा है आपके पास, 7, फोर्थ भी कौन सा है, 7, तो 7 के नीचे, और फिर मेन डिफरेंस में भी 7 के नीचे, और फिर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे आप। तो मैं लॉग टेबल जो बुक है उसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे मैंने ये वैल्यू को देखा है एंटी लॉग टेबल के अंदर। देखिए यहाँ पे 0.75 की मैं 0.75 की टेबल, एंटी लॉग टेबल ये आपके सामने है जैसा कि आपको दिख रही है। तो 0.75 के सामने आप देखिए किसके नीचे, 7 के नीचे, तो ये आप देखिए 7 के नीचे और इसके सामने, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 5715, दिख रही है आपको 5715। उसके बाद जो मेन डिफरेंस है सब टेबल, जो छोटी टेबल ये वाली, इसमें भी आप देखिए 7.75 के सामने ही देखेंगे आप, तो ये वैल्यू है 9, तो हम दोनों वैल्यूज को लिखेंगे और ऐड कर देंगे। देखिए क्या, तो ये मैंने वैल्यू लिख ली 7.75 के सामने और किसके नीचे, 7 के नीचे, 57 टेबल में दिखाया आपको, और फिर मेन डिफरेंस में भी 9 के नीचे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया आपने, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपके पास आ गया। अब देखो इसमें हमने एंटी लॉग किसका लिया था, इस वैल्यू का, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि एंटी लॉग देखते हुए कैरेक्टरिस्टिक को एक इंक्रीज करेंगे। तो एक इंक्रीज करेंगे तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, इसमें डेसिमल कहां लगेगा, फिर यहाँ पे 5 के सामने, क्योंकि इसमें अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो इसमें एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए। तो 5.724। अब मल्टीप्लाई क्यों कर दिया हमने 10 की पावर 1 से, मैंने बताया था ये जो आपके पास वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये एंटी लॉग देखने के बाद, तो 10 की पावर 1, तो ये आपके पास एंटी लॉग 1.7577 क्या वैल्यू आ गई, 57.24। अब आप देख लीजिए, आप हमने पहले जो लॉग लिया था 57.24 का, वो आपके पास 57.24 का लॉग ये था। अब इसी का एंटी लॉग ये आ गया आपके पास, तो आंसर आपका मैच कर रहा है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि हमने जो किया है वो करेक्ट किया है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को मैच करके, करेक्ट करके 2, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चंस हो आप करके देखिए अपने आप, तो उससे आपको और हेल्प मिलेगी। और 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और कराता हूं मैं अभी। आप देखिए एक और क्वेश्चन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखिए ये लॉग की वैल्यू ये निकाली हमने, लॉग 0.00432, ये वैल्यू आपको निकालनी है मान लीजिए लॉग की।
तो इसको हमने क्या लिखा डेसिमल को राइट में हमने मूव किया, क्योंकि हमने एक डिजिट को, एक नॉन जीरो डिजिट, ध्यान रहे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जो नॉन जीरो डिजिट है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ डेसिमल लगाने के लिए 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। ये log दिस इंटू दिस क्या हो गया, log a इंटू बी। तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी। तो log a प्लस बी की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, तो ये वैल्यू आ गई। ये -3 सामने आया आपके पास, -3 इंटू log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए -3 रह गई है एज इट इज। अब इस वैल्यू को आप देखिए लॉग टेबल में से मैं आपको एक बार फिर से शो करने की कोशिश करता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने पहले आपको शो कर। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे लिखा, ओपन करके लिख लिया। फिर log a इंटू बी की फॉर्म में मैंने जैसे बताया अभी आपको कि log a इंटू बी की फॉर्म में आपने लिखा, तो log a प्लस बी हो गया, तो ऐसे लिख लिया। इसको सामने log 10 की पावर n है, तो -3 को सामने लिया जैसे मैंने पहले बताया। अब log 4.320 है ये, तो आपके पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो जो आंसर होगा उसमें 1 भी नहीं होगा। तो हम 43 के सामने पहले दो डिजिट्स कौन से हैं, 4 और 3 है, और फिर नेक्स्ट कौन सा है, 2 है, और फोर्थ डिजिट हमारा 0 है, और जो मीन डिफरेंस है उसमें 0 की वैल्यू नहीं होती। आप लॉग टेबल में देखेंगे तो मीन डिफरेंस में 1 to 9 तक की वैल्यू है, 0 की वैल्यू नहीं है। तो आप 43 के सामने देखिए लॉग टेबल में, अभी देखेंगे आप देखिए इसमें आपको दिखाई दे रही है ये वैल्यू 43 के सामने, और किसके नीचे है ये, 43 के सामने और 2 के नीचे आपके पास 6355 वैल्यू है, और मीन डिफरेंस में आप देखिए 1 से स्टार्ट है वैल्यू, 9 तक है, तो मीन डिफरेंस में कुछ देखना नहीं हमने। तो ये आपके पास 6355 वैल्यू को हम लिख देंगे, 6355 आपके सामने है ये वैल्यू, हमने लिख दिया इसको। तो डेसिमल कहाँ लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेसिमल कहाँ लगाना है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यहाँ 1 भी नहीं होगी, तो 0 पॉइंट बिल्कुल स्टार्ट में डेसिमल लगाया हमने, और आगे लिख दिया -3, log 10 की वैल्यू 1 है, तो ये -3 रह गया। अब ये माइनस का, ये प्लस का है, तो हमने माइनस करके लिख दिया, ये आंसर आ गया आपका। log, इस log की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे हम, इसको वेरीफाई कर लेंगे और एंटी लॉग भी हो जाएगा आपका। तो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू हम देख रहे हैं, तो माइनस का एंटी लॉग भी आपके सामने आ रहा है, देखिए एंटी लॉग -2.3640, ये आपके पास है। तो हमने क्या किया, आप जब एंटी लॉग इस तरह से देख रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है, मेंटिस है, तो कैरेक्टरिस्टिक में एक प्लस कर देंगे आप, और मेंटिस आपको एक में से माइनस कर देंगे आप। तो मेंटिस आपके पास है 0.3640, और कैरेक्टरिस्टिक है 2, तो 2 में एक प्लस किया तो कितना हो गया 3, तो 3 के ऊपर हमने बार, ये माइनस को इधर ना लेके बार की फॉर्म में लेके गए हम, तो 3 बार लिख दिया मैंने। ये बस बात समझ गए आप, ये कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐड किया, 2 में एक ऐड किया, तो कितना हो गया बच्चों 3, और 3 के ऊपर के सामने क्योंकि माइनस है तो उसके ऊपर लेके गए हम बार की फॉर्म में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको पता है इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं 10 की पावर -3, तो ये वैल्यू लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने बताया था आपको। अब एंटी लॉग आप देखेंगे किसका, 0.6360 का, तो 0.63 के सामने जब आप एंटी लॉग की वैल्यू देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको लॉग टेबल देखना किस तरह से देखते हैं। 0.63 के सामने 6 के नीचे आप देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4325, कितनी वैल्यू आएगी 4325 वैल्यू आएगी आपके पास। तो एंटी लॉग आपके पास 4325 ये आया। तो अब इसमें देखो आपने किसका एंटी लॉग देखा है, 0.6360 का देखा है आपने एंटी लॉग इस वैल्यू का, और इसमें एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट की बजाय एक कैरेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 4.325 क्यों लगाया हमने, 4 के बाद डेसिमल पता लग गया आपको, 4.325 इंटू 10 की पावर -3, इस 10 की पावर को हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए ये वाला आंसर एंटी लॉग ऑफ दिस, ये आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू ये सिमिलर है, एक जैसी ही है। ये 5 लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू जब आप देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये 100% करेक्ट वैल्यूज नहीं होती, कुछ डेसिमल्स वगैरह कुछ फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होने की वजह से, या आगे तक आप डेसिमल लेके जाते हैं तो उसकी वजह से, तो ये थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये आपने एंटी लॉग वैल्यू देखी और लॉग वैल्यू, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम,
तो देखिए क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ आपको, और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आपके सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। उसमें जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कई बार न्यूमेरिकल बड़ा हो जाता है, जिसमें जैसे एज लेंथ होता है ए, तो एज लेंथ की आपको वैल्यू निकालनी होती है। ए क्यूब आपको गिवन होता है, या ए क्यूब तो आप कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन फिर एज लेंथ या रेडियस निकालनी होती है। तो आप देखिए मैंने उसी से रिलेट करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, बनाया है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए मान लीजिए यहाँ पे एज लेंथ है। इफ ए क्यूब इज, मान लीजिए ए क्यूब की वैल्यू आपने ये निकाल ली, ए क्यूब इज 2.473 इंटू 10 की पावर माइनस 30। तो ए की वैल्यू निकालनी है, या तो आपको सीधा क्यूब रूट आता है, जैसे 10 की पावर माइनस 30 का क्यूब रूट तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, तो वो तो इजीली आ जाएगा, लेकिन इस वैल्यू का नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो ए की वैल्यू को हमने क्या किया, क्यूब रूट ले लिया इसको, 2.473 इंटू 10 की पावर माइनस 30 रेज टू द पावर 1/3 क्यूब रूट। तो 10 की पावर माइनस 30 का क्यूब रूट सोल्व कर लिया हमने, 10 की पावर माइनस 10 हो गया। तो इस सॉल्यूशन को अलग से रख लेंगे, जो लास्ट में इसका लॉग लेंगे हम, वो जो एंटी लॉग लेंगे उस वैल्यू से आएगा। तो अब देखिए ए की वैल्यू अब ये आ गया आपके पास 2.473 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सॉरी, क्योंकि इसका क्यूब रूट हमने ले लिया, इसको सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सिर्फ इस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं हम इसको, क्योंकि उसको हम सोल्व कर चुके हैं, 10 की पावर माइनस 30 को पहले सोल्व कर चुके हैं। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका हम क्या लेंगे, लॉग ले लिया दोनों साइड में, या सीधा क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो वो निकाल लीजिए, जो भी बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता, लेकिन आप लॉग से आसानी से कर सकते हैं। लॉग ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई आपके पास, और ये हो गया लॉग ए रेज टू द पावर एन, ये एक्स रेज टू द पावर वाई, तो वाई को सामने लेके आएंगे 1/3 इंटू दिस, पहले भी किया हमने क्वेश्चन में ऐसा। तो अब 2.473, तो 24 जो पहले दो डिजिट्स हैं वो क्या है 2 और 4, तो उसकी वैल्यू 7 के नीचे हमने देखी 3927, जो मेन जो टेबल है उसमें आपने देखी 7 के नीचे 24 के सामने और 7 के नीचे मेन टेबल 3927, और मीन डिफरेंस में 3 के नीचे जो फोर्थ डिजिट है हमारा कौन सा है, वो 3 है, तो 3 के नीचे 5 वैल्यू, तो इस 3927 और 5 वैल्यू दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 3932, तो ये आपके पास 3932, और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो आंसर में एक भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम डेसिमल यहाँ लगाएंगे बिल्कुल स्टार्ट में। तो देखो डेसिमल मैंने लगा दिया 0.3932 और डिवाइड कर दिया किससे 1/3, तो 1/3 करके ये वैल्यू आई अप्रॉक्स, ये वैल्यू है आपके पास, लास्ट में 0.66 करके कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी, तो उससे ये वैल्यू आ जाएगी 0.1311 राउंड ऑफ करके। अब आप क्या करना है, अभी भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, अभी लॉग ए आया, ए की वैल्यू तो नहीं आई, तो आप क्या करेंगे, यहां से ए की वैल्यू निकालने के लिए, लॉग ए आपके पास आ गया, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, तो एंटी लॉग निकालना आपका आता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं अगर आपको लॉग एंटी लॉग देखना आता है। तो 0.13 के सामने 1 के नीचे, और फिर मीन डिफरेंस में भी 1 के नीचे, तो 13 के सामने 0.13 के सामने आपने देखा 1352, इस 0.13 के सामने 1 के नीचे ये आ गया आपके पास 1352, और मीन डिफरेंस में 1 के नीचे क्या आया, इसके सामने और 1 के नीचे क्या आया, 0 वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक भी नहीं है, तो एंटी लॉग में एक इंक्रीज करते हैं, तो एक इंक्रीज करते हैं, तो हमने क्या किया 1 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 1.352, और ये वैल्यू हम पहले ही सोल्व कर चुके थे ए की, ये भी तो वैल्यू है ना ए की, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, तो ये आपके पास पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, जिसमें भी आपके पास ये वैल्यू है उसको लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू इस तरह से आपके पास आ गई। तो ऐसे आप एक बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से, उसकी जो बड़ी कैलकुलेशन है उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। बच्चे नॉर्मली इस कैलकुलेशन से, इन कैलकुलेशन से बचते हैं, और बहुत बार बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर यहाँ तक अगर हम इसको सोल्व कर दें, मतलब ए क्यूब तक निकाल दें तो कितने मार्क्स मिलेंगे, आगे ना निकालें तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, सारी चीजें आपको आती हैं तब भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, कम हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके मार्क्स। तो उसको
पूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो आप इस तरह से इजीली यहाँ से ए की वैल्यू पहले लॉग से और लॉग लेके और फिर एंटी लॉग लेके दोनों साइड में आपने लॉग लिया, लॉग लेके आपने वैल्यू निकाल ली, उसके बाद एंटी लॉग लेके ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। तो आई होप कि लॉग की जो वैल्यूज हैं कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से लॉग की वैल्यूज आप देखते हैं, वो क्लियर हो गई होंगी आपको। वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, 1-2 बार देख सकते हैं आप। दूसरे बच्चों को जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि क्वेश्चंस आप इसके ऊपर बेस जरूर करें। क्वेश्चन 4-5 आप करेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं लॉग की वैल्यू एंटी लॉग की वैल्यू देख सकता हूँ आसानी से, प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को। थैंक यू। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी मन लगा के पढ़ाई करिए, और जो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करिए, और आगे जो भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके जो 11th के क्वेश्चंस हैं वो भी आप उसमें सॉल्व करके देख सकते हैं।